कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान शहर को दिखाया जाता है जहां पूरा शहर टूटा फूटा दिखाई पड़ रहा था। यहाँ इंसानों को नामो निशान नहीं होता। दरअसल इस पूरे शहर में रेडिएशन फैला हुआ है जिससे कि शहर में सारे लोग मारे गए हैं और बचे हुए कुछ लोग अब भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। और अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना है, जो रेडिएशन से बचने के लिए प्रोटेक्टिव सूट पहनकर शहर आती है। शहर में वो अपने जरूरत के हिसाब से सामान लाकर अपना सूट खोलती है। दरअसल एना जहाँ रहती है वो जगह हरा भरा जंगलों के बीच है जहाँ रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं है। घर आने के बाद एना अच्छी तरह से नहाती है और अपने डॉग के साथ सो जाती है। और तभी अगले दिन एना अपने लगाए हुए ट्रैप को देखने जाती है कि शायद उस ट्रैप में कुछ फंसा हो, पर उसमें कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक उसका डॉग वहाँ से भागने लगता है और अब एना भी अपने डॉग के पीछे पीछे भागने लगती है। तभी एना को अजीब तरह की गाड़ी दिखाई पड़ती है। अब एना चौकन्ना हो जाती है कि शायद यहाँ कोई है और वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसे अजीब तरह की गाड़ी दिखाई पड़ता है। तभी उसे झरना के पास एक इंसान नहाते हुए दिखाई पड़ता है जिसका नाम जॉन है। तभी एना वहाँ जाकर जॉन को बाहर निकलने को कहती है। तभी जॉन एना के हाथ पर गन देखकर डर जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी एना उसे समझाती है कि मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जिस पानी से तुम नहा रहे हो वो पानी दरअसल शहर से आता है। अब जॉन ये सुनकर तुरंत पानी से बाहर निकलता है, पर जॉन अब रेडिएशन का शिकार हो चुका था इसलिए अब उसे उल्टी आता है। अब जॉन दौड़ते हुए अपने गाड़ी के पास जाता है और खुद को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। तभी एना उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन लगाकर उसे अच्छी तरह से नहलाती है और अपने घर लाकर उसे सुला देती है। लेकिन अब भी जॉन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब एना उसके लिए दवाइयाँ लेने जाती है और उसे देती है, फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तभी एना उसे ठीक करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करती है और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है। अब जॉन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तभी एना जॉन को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और कहती है, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहा करती थी, पर वो सब रेडिएशन का शिकार हो गए और एक दिन मेरा भाई भी शहर सामान लेने गया था, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आया है। पता नहीं वो जिंदा है या फिर कहीं है, और तब से मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। जॉन उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि वो भी ये सुनकर काफी इमोशनल हो गया था। अगले दिन जब एना ग्राउंड पर खेती कर रही होती है तब वहाँ जॉन आता है। वो कहता है, तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, फिर भी तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? एना कहती है, ट्रैक्टर के लिए तो फ्यूल चाहिए जो मेरे पास नहीं है। जॉन कहता है, पर पास में तो फ्यूल का टैंक है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती? एना कहती है, पर वहाँ कोई फ्यूल देने वाला नहीं है, पर फ्यूल तो तुम खुद से भी निकाल सकती हो। एना कहती है, हाँ। अब एना एक डिब्बा लेकर उसमें फ्यूल भरने लगती है। अब रात में दोनों खाना खा रहे होते हैं और अब एना बहुत खुश है। वो जॉन से कहती है, अकेले रहते रहते मेरे दिमाग में ये बात अब तक नहीं आई थी कि मैं वहाँ जाकर खुद से भी तो फ्यूल ला सकती हूँ। तभी जॉन कहता है, मैं भी कुछ दिनों से एक टनल में रहा करता था, पर अकेलेपन से ही मुझे नफरत सी हो गई थी और मैंने फैसला किया चाहे जो भी हो जाए मैं बाहर निकलकर अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगा। और मैंने खुद से अपने लिए गाड़ी और पोशाक तैयार किए और यहाँ चला आया। अगले दिन एना मछली पकड़ रही होती है और मछली को पकाने लगती है और उसे जॉन के साथ खाती है। तभी एना जॉन से कहती है, काश मेरी जनरेटर सही होती। ये सुनकर जॉन जनरेटर को बनाने लगता है, पर वो जनरेटर बनाने में असफल हो जाता है। अगले दिन वो एक झरने के पास आते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि हम यहाँ एक बड़ा सा पहिया बनाकर बिजली जला सकते हैं, और दोनों खुश होकर वहाँ लकड़ी ढूंढने लगते हैं। तभी वो चर्च के पास आते हैं और जॉन वहाँ चर्च को तोड़कर पहिया बनाने की बात करता है, पर एना इसके लिए मना करती है और वो खेती करने चली जाती है। अब जॉन उदास होकर एक सुपरमार्केट आता है जहाँ वो वाइन का बोतल देखकर उसे पीने लगता है और नशे में हो जाता है। तभी एना वहाँ आती है और जॉन को लेकर उसे कमरे में सुला देती है और जॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर एना वहाँ से चली जाती है। अब सवेरे जॉन उसके लिए खाना लाता है और अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगता है और एना भी उसे माफ कर देती है। अब उसी रात जॉन और एना ड्रिंक के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं और एना अब काफी ड्रिंक पी लेती है। जॉन उसे ड्रिंक ज्यादा पीने से मना करता है, पर वो नहीं मानती और ज्यादा ड्रिंक पीने की वजह से उसे बहुत नशा हो जाता है और अब वो जॉन से शादी के लिए प्रपोज करता है। पर जॉन उसे कहता है, अभी हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इसलिए हम बाद में भी शादी कर सकते हैं। और अब एना मान जाती है। अब अगले दिन एना अपने डॉग के साथ जंगल में जाती है जहाँ एना की मुलाकात केलाव से होती है। केलाव दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था और वो एना से पानी के लिए मदद मांगता है। एना मान जाती है और उसे अपने घर लेके आती है और तभी जॉन केलाव को देखकर उस पे गन पॉइंट कर देता है। एना उसे गन चलाने से मना कर देती है और उसे पानी पिलाती है। केलाव बताता है कि वो एक केव में अपने कुछ साथियों के साथ रहा करता था, पर वो सब रेडिएशन का शिकार हो गए और मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। और केलाव कहता है, क्या मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन यहाँ बिता सकता हूँ? जॉन उसे बाहर रहने का परमिशन दे देता है, पर एना जॉन से कहती है, अगर तुमने इसे यहाँ रहने का परमिशन दे दी तो इसे बाहर क्यों, अंदर ही रख लेते हैं। और अब वो खाना खाते हैं और तभी केलाव जॉन से पूछता है, आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जॉन कहता है, मैं नॉर्थ की ओर जा रहा था और तभी कुछ रेडिएशन का शिकार लोग मेरा खाना छीनने लगे और मैं नॉर्थ की वजह ईस्ट की ओर भागने लगा और आखिरकार यहाँ पहुँच गया। और तभी एना केलाव को उसका कमरा दिखाती है
और अगली सुबह डिनर पर वो बड़ा बिल बनाने की बात करते हैं। केला जॉन से कहता है नहीं, हमें चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारा प्रेयर करने की एकमात्र जगह है। तभी एना कहती है जॉन तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। और अब जॉन बड़ा बिल बनाने के लिए चर्च की लकड़ी को तोड़ने लगता है। इस बीच केला और एना की अच्छी बनने लगती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, पर ये सब जॉन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो एना से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एना कहती है देखो जॉन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी उसका व्हील आधा बनकर तैयार हो जाता है। इधर एना और केला बात कर रहे होते हैं जिसे देखकर जॉन को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो तीनों नहाने लगते हैं। तभी एना एक बोतल पानी में फेंकती है और कहती है जो इस बोतल को लेकर आएगा वो इस खेल का विजेता होगा। तभी जॉन पहले जाता है पर वो बोतल नहीं खोज पाता और अब एना की बारी है और वो पानी में जाती है और बाहर निकलकर कहती है मुझे वो बोतल मिल गया था पर वो मेरे हाथ से छूट गया। तभी केला कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, और दोनों पानी में चले जाते हैं। ये देखकर जॉन को फिर से बहुत बुरा लगता है और इस बार जॉन एना से शादी के लिए मान जाता है और दोनों ड्रिंक करते हैं, पर जॉन नशे की वजह से सो जाता है। अब एना को अच्छा नहीं लगता। वो केलो के पास जाती है और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है और सवेरे जब एना बाहर बैठी होती है तो वहाँ केला आता है और वो एना से बात करता है और ये सब जॉन देख रहा होता है, पर एना वहाँ से परेशान होकर बाहर चली जाती है और अब उनका बड़ा सा व्हील तैयार हो चुका है। तभी जॉन केला को यहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है। वो कहता है आज तुम्हारी वजह से एना और मैं इतने पास आए हैं। तभी केला कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, दरअसल तुम ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ। अब ऐसा कर वो उस बड़ी सी व्हील को झरना से फिट कर देते हैं और उसे जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और अब वो जैसा चाहते थे वो पहिया पानी में घूमने लगती है जिससे घर पर पावर आ जाती है। तभी केला ये सब काम करके ऊपर आ रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और तभी जॉन उसे बचा लेता है। अब ऊपर आते दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों के अंदर एना के लिए प्यार होता है, पर जॉन ये नहीं चाहता था कि केला वापस आए जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और अब जॉन अकेले घर आता है। एना उससे पूछती है कि केला कहाँ है, केला तो तुम्हारे साथ गया था ना। जॉन कहता है वो चला गया और ये सुनकर एना उसे बाहर खोजने निकल पड़ती है, पर केला का कोई पता नहीं चलता। अब एना को लगने लगता है कि जरूर जॉन ने केला के साथ कुछ गलत किया है और वो घर पर आकर म्यूजिक बजाने लगती है और उसे केला को खोने का गम सता रहा था और अब वो इसी नजरों से जॉन को देख रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।